कि भाई धूमो वन्य व्याप्य आलोकवान पर्वत यह समूहालंबन है। वन्य व्याप्यो धूमा इतना हिस्सा व्याप्ति है, लेकिन जो व्याप्य है उस व्याप्ति में वह है धूम। उस धूम को पक्ष का धर्म रूपेण ग्रहण नहीं कर रहा है, किंतु आलोक को पक्ष का धर्म रूपेण ग्रहण कर लिया। और तारस पक्ष धर्म से विशिष्ट परामर्श ज्ञान उसको हो रहा है। व्याप्ति भी है, वहां पक्ष धर्मता ज्ञान भी है, परस्पर एक दूसरे से विशिष्ट भी कर लिया है। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान जो सामान्य लक्षण आपका बना हुआ है, यह लक्षण उस समूहालंबन परामर्श में अतिव्याप्ति हो गया। उस अतिव्याप्ति को निवारण करने के लिए आपने परस्पर निरूपक भाव की व्यवस्था देना पड़ेगा। जैसे आपने रजत रंगे रंग रजते में वहां पर भी था, तद्वती तत्प्रकार को अनुभवा, विशेषांश भी है, प्रकारांश भी था, लेकिन विपरीत था। रंग और रजत है, इसको रजत और रंग समझ रहा है। रंग में रजतत्व ग्रहण किया, रजत में रंगत्व ग्रहण किया। लेकिन जो ज्ञान है इन्हें रजत रंगे, ये जो ज्ञान उस व्यक्ति को हो रहा है, उस ज्ञान में रजतत्व नाम का प्रकार भी है, रजत विशेष भी है, रंगत्व प्रकार भी है, रंग विशेष भी है। कौन किसमें हो रहा है एक अलग बात, उसके तो आपने लक्ष्य में कोई शब्द दिया नहीं है। ये चारों आइटम होना चाहिए, चारों हैं। तो फिर स्थिति क्या हुई, आपको निरूपित भाव कहना पड़ा। तद्निष्ठ विशेषता निरूपित तनिष्ठा प्रकारता होनी चाहिए, वहां ऐसा नहीं है। तदभावनिष्ठ विशेषता में तनिष्ठ प्रकारता हो गया। रंगत्व भाव वाला रजत में रंगत्व को देखा, रजतत्व भाव वाला रंग में रजतत्व को देखा, से विपरीत हो गया, तो अतिव्याप्ति निवृत्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको व्याप्ति और पक्ष धर्मता का परस्पर में एक दूसरे का निरूप भाव संबंध जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के एतार समूहालंबन परामर्शों में जहाँ दो भिन्न भिन्न हेतु है, आलोक भी एक हेतु है अपने जगह पर किसी और साध्य के प्रति, अन्य साध्यों के प्रति आलोक भी सदहेतु हो सकता है। जैसा वन्य रूपी साध्य के प्रति धूम क्या है, सदहेतु है। वन्य रूपी साध्य के प्रति धूम सदहेतु है, उसी प्रकार से अन्य साध्यों के प्रति आलोक भी सदहेतु हो सकता है। जैसे अयम पर्वतः प्रत्यक्ष विषयः, पर्वतः प्रत्यक्ष विषयः आलोकवत्वात् यथा अयं घट इति, यत्र यत्र आलोकवत्वं तत्र तत्र प्रत्यक्ष विषयत्वं। जहां जहां आलोक विशिष्ट हो जाता है वो निश्चित रूप में प्रत्यक्ष का विषय भी हो जाता है। जैसा कि ये घट हम देख रहे हैं, ये आलोक वाला हो गया, आते हुए घट क्या है, हमारा प्रत्यक्ष का विषय हो गया। तो प्रत्यक्ष विषय रूपी साध्य के प्रति आलोक भी क्या है, सदहेतु है, या नहीं? तो अतएव वो भी हेतु है, व्यापक स्तरम तो हो ही सकता है। तो पर्वतः वन्यमान धूमात् यथा महानसम, इस स्थल में जैसा धूम सदहेतु है, उसी प्रकार से पर्वतः प्रत्यक्ष विषय आलोकवान घटवत, इस अनुमान में आलोक भी सदहेतु है। अतएव इन दो हेतुओं को लेकर के यदि किसको ऐसा ज्ञान हो जाए कि दोनों में पर्वत पक्ष है, पर्वत क्या है, दोनों में पक्ष है। पर्वतो वन्यमान धूमात्, पर्वतो वन्यमान धूमात्, पर्वत प्रत्यक्ष विषय आलोकात्, दोनों सदहेतु है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति आलोक भी कारण है। प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति आलोक भी कारण होता है। तो दोनों सदहेतु है, दोनों सत्साध्य है, पक्ष दोनों में लेकिन एक है।
अब व्यक्ति ने क्या किया, पर्वत में इसको जो व्याप्ति ग्रहण कर लिया, व्याप्ति तो वन्य और धूम को ग्रहण कर रहा है, किंतु धूम निरूपिता पक्ष धर्मता नहीं लिया पर्वत में। पर्वत में धूम निरूपिता पक्ष धर्मता नहीं है, किंतु आलोक का पक्ष धर्मता पकड़ लिया। धूम की व्याप्ति है और आलोक का पक्ष धर्मता है। तो पर्वत में व्याप्ति भी ग्रहण हो गया और पर्वत में पक्ष धर्मता भी ग्रहण हो गया। और आपने लक्षण में ही कहा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान होना चाहिए, वो परामर्श है। तो यहां पर क्या है, वन्य व्याप्ति धूम ये व्याप्ति पर्वत में देख रहा हूं और साथ साथ पक्ष धर्म कौन, आलोक रूपी पक्ष धर्म को पर्वत में ग्रहण कर रहा हूं। तो व्याप्ति भी पर्वत में गृहीत हुआ और पक्ष धर्म भी पर्वत में गृहीत हुआ है, लेकिन जिस हेतु का व्याप्ति को आपने यहां ग्रहण किया वही हेतु को पक्ष धर्म रूपेण ग्रहण नहीं किया है, भिन्न हेतु को ग्रहण किया। भले वो हेतु भी अपने साथी के प्रति, उसके अपने साथी के प्रति वो सदहेतु है, असद हेतु नहीं है। ऐसे कहते हैं, ऐसे ग्रहण करेगा ना समूह आलमन परामर्श, ये भ्रम है, भ्रमात्मक है, इसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए, लक्षण जा रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अब उसको पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपिता या हेतुनिष्ठा प्रकारता, तन निरूपिता या व्याप्तिष्ठा प्रकारता तत्क्षालिक ज्ञान परामर्श। हम क्या करेंगे इसके लिए, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श था। अब इस ज्ञान में जो है हम क्या करेंगे, व्याप्ति पक्ष धर्मता में व्याप्ति अंश प्रकार हो जाएगा। व्याप्ति क्या हो जाएगा, प्रकार, पक्ष धर्म भी प्रकार, और वो गृहीत जिस पक्ष में है वो पक्ष हो गया विशेष, पक्ष हो गया। पक्ष धर्मतावान कौन होता है, पक्ष होता है, तो पक्ष हो गया विशेष, जिसको लिखते हैं आप वन्नी व्याप्य धूमवान, पर्वत, धूम हो गया पक्ष धर्म और वान पर्वत जो हम बोलते हैं वो पक्ष की ओर ले जा रहे हैं। तो पर्वत हो गया विशेष, उसमें प्रकार है पक्ष धर्मता, और उस पक्ष धर्मता में भी प्रकार बन रहा है व्याप्ति, ठीक है ना। तो पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपिता होनी चाहिए, हेतुनिष्ठ प्रकारता, और उससे निरूपित होना चाहिए व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता। इसलिए कह रहे देखिए, अतिव्याप्ति ही तद्वारणाय पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपिता या हेतुनिष्ठ प्रकारता तन्निरूपिता या व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता तत्क्षालिक ज्ञानम परामर्श। उल्टे क्रम से बोल रहे हैं, पक्ष में विशेषता हो गई, उस विशेषता से निरूपित क्या है, ये हेतु है ना, ये धूम क्या है, हेतु, जिसको हमने पक्ष में देखा तो वो पक्ष धर्म नाम हो गया। हेतु का है ना पक्ष धर्म है, हेतु कहते हैं जब अनुमान में हम प्रयोग कर रहे हैं, जब पक्ष में ही देखूंगा उसका नाम पक्ष धर्म हो जाता है। उस हेतु निष्ठा प्रकारता, तन निरूपिता या व्याप्ति निष्ठा प्रकारता, है ना। यहां से करोगे तो यहां लाएंगे, जब बोलेंगे वास्तव में ज्ञान को इधर से शुरू करना पड़ता है। व्याप्तिष्ठ प्रकारता निरूपिता या धूमनिष्ठा प्रकारता तन निरूपिता पक्षनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम परामर्श। एतादृश परामर्शजन्य ज्ञान का नाम अनुमिति है।
अब उस समूहालंबन में गड़बड़ी नहीं होगी। अब देखिए अतिव्याप्ति नहीं हो पाएगा अब निरूप निरूपक भाव देने से, क्योंकि व्याप्ति निष्ठा जो प्रकारता है वो कहाँ है? धूम में। वहां का ज्ञान कैसा था? वन्नी व्याप्य धूम, ठीक है ना। और यहां पक्षर में क्या था? आलोकवान, ठीक है ना। पर्वत ये है। अब व्याप्ति निष्ठ प्रकार कहाँ है? धूम में। इन तन्निरूपिता प्रकारता आलोक में है क्या? क्योंकि वन्य निरूपिता व्याप्ति की प्रकारता धूम में होगी, इन वन्य निरूपित व्याप्ति निरूपिता प्रकारता जो आलोक में नहीं हो सकता। उसमें तो प्रत्यक्ष विषय निरूपिता प्रकारता है या नहीं? प्रत्यक्ष विषय निरूपिता जो प्रकारता है वो आलोक में है, इन वन्य निरूपिता प्रकारता नहीं आ सकता। अब यहां इस लक्षण का व्याप्ति निवृत्त हो गया। ये जो प्रकार है और यह जो प्रकार है, दोनों में ऐक्यता नहीं है। इन दोनों में ऐक्यता है, इधर इन दोनों में ऐक्यता नहीं है। कि यहां व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता जो धूम में है वही पक्षधर्म बनना चाहिए, तन्निरूपिता पक्षधर्मता होना चाहिए ना। अब तन्निरूपिता पक्षधर्मता नहीं रहा, पक्षधर्म हो गया आलोक, वो भिन्न निरूपिता है। इसलिए जो वन्य व्याप्ति ये जिस प्रकारता जिसमें होगी, पक्षधर्मता निरूपिता प्रकारता भी उसी में जाना चाहिए। अब हम लोग जो कहते हैं वन्य व्याप्ति धूमारायण पर्वत में क्या है? वन्य व्याप्ति कौन है? वन्य व्याप्ति शब्द से ग्रहण होगा धूम, और उधर धूमवान कह रहे हो आप, धूमवान पर्वत। अब यहां देखिए वन्य व्याप्ति का निशान पकड़ में आ रहा है धूम, और वही उधर भी प्रकार पक्षधर्म भी बन रहा है। वन्य का व्याप्य कौन है? धूम, और वही पक्षधर्म धूम भी है, धूमवान पर्वत जब बोल रहा हूं मैं। तो दोनों अभिन्न हो गया ना, दोनों अभिन्न हो गया, दोनों प्रकारता एक हो गया। ऐसे होने पर ही वो हम परामर्श मानेंगे। जहां भिन्न भिन्न प्रकारता आ जाए, वन्य का व्याप्य निष्ठा प्रकारता और पक्षधर्म निष्ठा या प्रकारता दोनों यदि भिन्न हो जाए तो वो समूहालंबन परामर्श है, वह हमारा लक्षण का विषय नहीं है। व्याप्ति निष्ठा प्रकारता, व्याप्ति निरूपिता व्याप्ति निष्ठा जो प्रकारता है और पक्षधर्म निष्ठ जो प्रकारता है, दोनों अभिन्न होना चाहिए। इसने क्या कहा था? देखिए या हेतु निष्ठा प्रकारता तन्निरूपिता या व्याप्ति निष्ठा प्रकारता, व्याप्ति निष्ठा प्रकारता और हेतु निष्ठा प्रकारता एक होनी चाहिए, अभिन्न होना चाहिए। यदि भिन्न हो जाए तो हमारा परामर्श का लक्षण का विषय नहीं है। और आलोक में भिन्न हो रहा है कि व्याप्ति निष्ठा प्रकारता जो है धूम में है और पक्षधर्म निष्ठा प्रकारता आलोक में चला गया। इसको देखिए टिप्पण में नीचे समझा रहे, तथा च वन्य व्याप्यो धूम आलोकवान पर्वत इत्यत्र। 2 नंबर टिप्पण, वन्य व्याप्यो धूम आलोकवान पर्वत, यहां पर क्या है? समूहालंबने पर्वतनिष्ठ विशेषता निरूपिता या आलोक रूपी हेतु निष्ठा प्रकारता है। आलोक में एक हेतु है अन्य साथी के प्रति। तन निरूपित व्याप्ति निष्ठ प्रकारता नास्ति। तन निरूपित जो आलोक निरूपित व्याप्ति निष्ठ प्रकारता है क्या? क्योंकि व्याप्ति निष्ठ प्रकारता कहाँ है? धूम में है, आलोक में नहीं है। जो धूम में प्रकार होता है वो आलोक में नहीं, जो आलोक में प्रकार होता है वो धूम में नहीं। और परस्पर निरूपण प्रभाव जो करूंगा एक होना चाहिए। किंतु धूमनिष्ठ विशेषता निरूपिता इति, किंतु वहां है क्या? धूमनिष्ठ विशेषता निरूपिता है। वो व्याप्ति निष्ठा जो प्रकारता है वो धूमनिष्ठ विशेषता से निरूपिता है। अतएव निरूप निरूप भाव आपन्न विशिष्ट ज्ञानत्व से तत्र असत्वात् नाति व्याप्ति भाव। ठीक है ना? जो निरूप निरूपक भाव विशिष्टता जो प्रकार, क्योंकि हमेशा नियम में होता है कि
जो ये एक विशेष है तो दूसरा उसके प्रकार होगा पीछे का, और ये भी विशेष हो जाता है कब, किसके दृष्टि में, पूर्व वाले की दृष्टि से, इसके दृष्टि से वह भी विशेष होगा पूर्व वाले की दृष्टि से। पूर्व पूर्व प्रकार होता है, उत्तरोत्तर विशेष होता है। पूर्व पूर्व प्रकार होता है और उत्तरोत्तर विशेष होता है। इसलिए तो वन्य व्याप्य धूम लिखूंगा, धूम क्या हो जाएगा, विशेष, और वन्य हो जाएगा प्रकार, और वही धूम पर्वत के दृष्टि से क्या हो जाएगा, प्रकार, पर्वत हो जाएगा विशेष। अब विचार इसमें चलता है कि भाई एक वस्तुनिष्ठ विशेष और प्रकार, यदि एक धर्मावच्छिन्न है तो भिन्न है क्या, भिन्न है। से दो मत है, एक गदाधर मत और सर जगदीश मत। दोनों मतों को लेकर के मूल में दिखा रहे हैं। पहले सामान्य कार्य का अनुभव देखेंगे, फिर दोनों मतों में जाएंगे। मूल आपकी न्याय बोधनी में देखिए, एतादृश परामर्शजन्यत्व सति ज्ञानत्वम अनुमितिर लक्षणम। एतादृश परामर्श जन्यत्व सति ज्ञानत्व का नाम अनुमिति है, लेकिन ऐसा लक्षण करने पर भी दोष आता है परामर्श प्रत्यक्ष में। परामर्श प्रत्यक्ष क्या है, परामर्श, परामर्श प्रत्यक्ष, परामर्श ध्वंस। परामर्श ध्वंस के प्रति जैसा परामर्श कारण होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से परामर्श प्रत्यक्ष के प्रति भी परामर्श कारण होता है। परामर्श प्रत्यक्ष और परामर्श में अंतर क्या, इसको समझिए थोड़ा पहले। लौकिक व्यावहारिक दृष्टांत पर अयं घटक को लेकर के। अयं घटक ज्ञान है ना, इस ज्ञान को कहते हैं हम व्यवसाय ज्ञान। क्या नाम है इसका, व्यवसाय ज्ञान। और यह ज्ञान आपको इंद्रियों से पैदा हुआ। जब इस ज्ञान का निश्चय हो जाए आपको, आप क्या कहेंगे, घटक ज्ञानवान अहम, मैं कैसा हूं, घटक ज्ञान वाला हूं, मैं वेदांत आचार्य हूं, लिखते हैं ने वेदांत ज्ञानवान अहम, ऐसे ग्रहण कर लिया तो वेदांत आचार्य। वो ब्रह्म हम नहीं पकड़ा, अभी वेदांत ज्ञानवान हम पकड़ रखा है। हम ब्रह्मास्मि नहीं हुआ, इसलिए वेदांत आचार्य लिखते हैं। राम ब्रह्मास्मि होने के बाद क्या आचार्य, किसका आचार्य, ये सब अज्ञान काल में सर्वदर्शनाचार्य, वेदांताचार्य, ज्योतिषाचार्य, सब अज्ञान काल। तो ज्ञानवान अहम, अयं घट इत्याकार का ज्ञानवान अहम, यज्ञातो घट, इसको क्या कहते हैं, अनुव्यवसाय। अयं घट हो गया सामान्य ज्ञान, और उस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, उसको कहते हैं अनुव्यवसाय। नैयायिकों में दो सीढ़ी है, पहला केवल ज्ञान पैदा होता है, फिर उसका निश्चय होता है। जो ज्ञान पैदा हो गया पहले, उसका नाम व्यवसाय ज्ञान। जब उसको अपने आप में संबंध करके आप जोड़ करके निश्चय कर लेते हो, उसका नाम होता है अनुव्यवसाय। घटक ज्ञान का प्रत्यक्ष हो गया। अनुव्यवसाय क्या है, घटक ज्ञान का प्रत्यक्ष। व्यवसाय क्या है, घटक ज्ञान। इसी प्रकार से परामर्श ज्ञान क्या है, व्यवसाय, और परामर्श ज्ञान का प्रत्यक्ष क्या है, वो अनुव्यवसाय। वन्य व्याप्य धूमवानयं पर्वत इति ज्ञानम परामर्श, ठीक है ना। वन्य व्याप्य धूमवानयं पर्वत ज्ञान क्या है, परामर्श है। और वन्य व्याप्य धूमवानयं पर्वत इत्याकार ज्ञानवान हम, ये जो ग्रहण कर लिया, ये परामर्श प्रत्यक्ष का है, उसको अनुव्यवसाय कहते हैं। ज्ञातो परामर्शो मया, मेरे द्वारा परामर्श जान लिया गया है, ऐसा जो निश्चय होता है उसका नाम अनुव्यवसाय। ज्ञातो घट भी बोल सकते हो, घट ज्ञानवान अहम बोल सकते हो, अयं घट इत्याकार ज्ञानवान अहम भी बोल सकते हो। ये अनुव्यवसाय ज्ञान का आकार है, व्यवसाय और अनुव्यवसाय।
सामान्य ज्ञान और उस ज्ञान का भी जो प्रत्यक्ष। इस तरह से परामर्श ज्ञान होता है और उस परामर्श ज्ञान का भी निश्चय होता है। तो परामर्श ज्ञान हो गया व्यवसाय, और परामर्श प्रत्यक्ष किसको कहेंगे? अनव्यवसाय। तो अनव्यवसाय ज्ञान के प्रति व्यवसाय ज्ञान कारण है। यदि व्यवसाय ज्ञान ना हो तो अनव्यवसाय ज्ञान कैसे होगा? अयं घटे ज्ञान यदि आपको नहीं है, घट ज्ञानवान हमें भी नहीं होगा। आपको पहले अयं घटे ज्ञान होगा तो घट ज्ञानवान हम, ये भी ज्ञान हो सकता है। अर्थात घट ज्ञानवान हम ऐसा जो निश्चय हो रहा है, इसके पूर्व में विद्यमान जो अयं घटे जो ज्ञान है, क्या हो गया? कारण हो गया। अर्थात अयं घट इत्याकार व्यवसाय ज्ञान से जन्य है घट ज्ञानवान हम इत्याकार का अनुव्यवसाय ज्ञान, जिसको घट प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहेंगे, घट ज्ञान का प्रत्यक्ष। इसी प्रकार से यहां आई परामर्श में वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये परामर्श ज्ञान पैदा हुआ पहले, उससे फिर पैदा होता है वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इत्याकारक ज्ञानवान अहम। इसको क्या कहेंगे? परामर्श प्रत्यक्ष। ये किससे जन्य है? परामर्श से जन्य है, और परामर्श प्रत्यक्ष भी ज्ञान है। अतः परामर्श जन्यत्व सती ज्ञानत्व रूपा लक्षण है या नहीं उसमें? उस अनुव्यवसाय ज्ञान में परामर्श जन्यत्व भी है, ज्ञानत्व भी है। उस परामर्श प्रत्यक्ष में लक्षण चला जाएगा। वो अतिव्याप्ति निवारण करने लिए क्या कहना चाहिए? हेतु अविषयकम कहे। तो अनुमिति कैसा होता है? हेतु अविषयक होता है, और परामर्श प्रत्यक्ष में हेतु विषय है। क्योंकि अनुमिति आप जो लिखते हो तो कैसे लिखते हो? पर्वतो वन्यमान, अनुमिति यही है ना, पर्वतो वन्यमान, ये अनुमिति है। वहां हेतु है क्या उसमें? धूम नहीं है। पर्वतो वन्यमान इतने ज्ञान में कहीं भी धूम हेतु नहीं है, इसलिए अनुमिति हमेशा हेतु आवश्यक होता है। किंतु परामर्श में क्या है? हेतु विषयक है। वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये परामर्श है, और इस परामर्श में धूम क्या है? विषय है। जब परामर्श में धूम विषय है तो परामर्श प्रत्यक्ष में भी धूम विषय रहेगा। क्योंकि जो जो विषय व्यवसाय ज्ञान में है वो सभी के सभी विषय अनुव्यवसाय में भी रहता है, कि उसी विषयों का निश्चय होने का नाम अनुव्यवसाय है। इसे परामर्श प्रत्यक्ष में परामर्श का जो जो विषय है वो सब के सब उसमें भी रहेगा, और परामर्श में क्या है? हेतु विषय है। अतः परामर्श प्रत्यक्ष में भी हेतु विषय रहेगा, और उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने हमें क्या करना पड़ेगा? हेतु अविषय कह दो, तो परामर्श प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति नहीं होगा और अनुमिति का लक्षण चला जाएगा। अनुमिति में लक्षण चला जाएगा, क्योंकि अनुमिति कैसा है? हेतु का अविषय होता हुआ, परामर्श जन्य होता हुआ ज्ञान है। तो हेतु विषयत्व सती परामर्श जन्यत्व सती ज्ञानत्वत्वम, यही अनुमिति का पक्का लक्षण हो गया। एक और विशेषण जुड़ गया, हेतु अविषयत्व सती। हेतु विषयत्व सती परामर्श जन्यत्व सती ज्ञानत्वम अनुमितेर लक्षण। इतना बात आपको पदकृति में है, न्याय बोधिनी में नहीं है। पृष्ठ संख्या 52 पदकृति में देखिए, परामर्श प्रत्यक्ष वारणाय हेतु अविषयकम इत्यपि बोध्यम, है ना पंक्ति? मिला कि नहीं मिला? पृष्ठ संख्या 52 पदकृत्य में 1 2 3 4 5वीं पंक्ति पदकृत्य का परामर्श प्रत्यक्ष वारणाय हेतु अविषयकम इत्यपि बोध्यम, इत्यपि बोध्यम है या नहीं? तो हेतु अविषयकम कहना जरूरी। तो हेतु अविषयकम इत्यपि बोध्यम, ये विशेषण देना चाहिए लक्षण। तो अनुमिति का निष्कृष्ट लक्षण क्या हुआ? हेतु अविषयकत्वे सती परामर्श जन्यत्वे सती ज्ञानत्वत्वम
अनुमिते है लक्षणम, ये अनुमिति का पूरा लक्षण। अनुमिति परामर्शय। अब आइए 53 प्रश्न न्याय बोधिनी जहां छोड़े थे। अनुमिति परामर्श और विशिष्य कार्य कारण भावश्च इत्थम। अनुमिति और परामर्श, इन दोनों के बीच में कार्य कारण भाव है। और कार्य कारण भाव को आपने पहले देखा है, कैसे आपने बोला था, याद है किसी को? कार्य कारण भाव को कैसे कहा था आपने? तंतु और पट के बीच में कार्य कारण भाव को कहा था। उससे पहले जहां साधारण कारण और असाधारण कारण का लक्षण किए थे, वह घट और कपाल को लेकर के भी कार्य कारण भाव कहा था। वहां आपने कहा था समवाय संबंधावच्छिन्ना, कपालत्तावच्छिन्ना, कपाल निष्ठा कारणता निरूपिता। नहीं गड़बड़ हो गया, वहां विपरीत थी। कपाल कारण है ना, पहले कार्य लेना पड़ेगा। समवाय संबंधावच्छिन्ना, घटत्तावच्छिन्ना, घटनिष्ठा कार्यता निरूपिता, तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना, कपालत्तावच्छिन्ना, कपाल निष्ठा कारणता। ये कहा, क्या कहे थे? समवाय संबंधावच्छिन्ना, घटत्तावच्छिन्ना, घटनिष्ठ कार्यता निरूपिता, तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना, कपालत्तावच्छिन्ना, कपाल निष्ठा कारणता। ये कार्य कारण भाव घट और कपाल पर हमेशा कारणतावच्छेदक तादात्म्य संबंध होता है। कारणतावच्छेद संबंध तादात्म्य, और यदि समवायी कारण है तो कार्यतावच्छेदक संबंध समवाय होता है। क्या कार्य कारण में समवाय संबंध से घट कपाल में है और पट तंतु में है, इस संबंध से समवाय से। कौन रह रहा है? कार्य रह रहा है कारण में समवाय संबंध से। इसलिए कार्यतावच्छेद संबंध क्या होगा? समवाय। और कारण अपने आप में रहेगा, इसीलिए अपने आप में रह करके कार्य को होने दे रहा है। कारण स्व को स्व में किस संबंध से मानते हैं? तादात्म्य संबंध से। इसलिए कारणतावच्छेद संबंध क्या हो जाएगा? तादात्म्य। इसलिए आपने कहा था समवाय संबंधावच्छिन्न, घटत्तावच्छिन्न, घटनिष्ठ कार्यता निरूपिता, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, कपाल निष्ठा कारणता। अथवा समवाय संबंधावच्छिन्न, पठत्तावच्छिन्न, पटनिष्ठ कार्यता निरूपिता, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, तंतुनिष्ठ कारणता। यह अपने सामान्य कार्य कारण भाव समवायी कारण में जिस प्रकार कहे थे, उसी प्रकार अब आपका कार्य क्या है? अनुमिति। और इसे कारण कौन है? परामर्श। इन समस्या है, इन दोनों का बीच में समवाय संबंध से नहीं है। अनुमिति परामर्श में समवाय संबंध से रहता नहीं है। परामर्श से भले पैदा हुआ, इन्हें परामर्श में वो रहता नहीं। जैसे कपाल से पैदा हुआ घट कपाल में रहता है, धागों से पैदा हुआ पट धागों में रहता है। इन परामर्श से पैदा हुआ अनुमिति परामर्श में नहीं रहता। कि परामर्श कोई अधिकरण नहीं, वो तो ज्ञान है, गुण है। तो परामर्श भी कहा रहेगा? आत्मा में। अनुमिति भी कहा रहेगी? आत्मा में। फिर भी एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कार्यतावच्छेद संबंध क्या लोगे, कारणतावच्छेद संबंध क्या लोगे? सामाजिकरण संबंध से परामर्श रहेगा, अनुमिति में अनुमिति रहेगी, परामर्श से कार्य कारण भाव थोड़ी होता है। देखिए दे रहे हैं यहां पर अभी आपको कैसे होता है वो। कार्य कारण भाव को लाएंगे कैसे, स्वयं पुस्तक में दिए हैं। देखिए अनुमिति क्या है आपका? दृष्टांत हम ले रहे हैं, पर्वतो वन्यमान है ना, पर्वतो वन्यमान। और परामर्श जो उसका कारण है वो कैसा है? वहनी व्याप्य धूमा वान
अयम पर्वत, वन्य व्याप्ति धूमवान अयम पर्वत, ये परामर्श है कि वहां कार्य तो केवल घट था, इसलिए कार्य में आपने घटत्वावचन कह दिया, समय संबंधावचन कह दिया। यहाँ कार्य से एक वस्तु नहीं है ना, इतना लंबा है। कार्य को पहले घटाओ पूरे को पूरे। वन्य पर्वत में किस संबंध से रहेगा? हाँ, संयोग संबंध, कि वन्य भी एक द्रव्य है, पर्वत भी एक द्रव्य है। दो द्रव्यों का बीच में संयोग संबंध होता है। दो भिन्न द्रव्य जहां कार्य का अनुभव नहीं है, कार्य का अनुभव वाला द्रव्य हो तो समय संबंध, उसे भिन्न द्रव्य हो तो हमेशा संयोग संबंध है। इसलिए देखो, वन्य का अवच्छेद संबंध हो गया संयोग। वन्य का अवच्छेद धर्म कौन है? वन्यत्व। और पर्वत में रहेगा पर्वतत्व, उसका अवच्छेद संबंध कौन है? तादात्म्य। स्व में स्व रह रहा है और वन्य को अपने में रहने दे रहा है ना। स्व में पर्वत पर्वत में रह करके वन्य को अपने में रहने देता है। तो इसलिए पर्वत पर्वत में तादात्म्य संबंध से है, उसका उच्चेद के पर्वतत्व। और उस पर्वत में वन्य आया संयोग संबंध से, उसका उच्चेद वन्यत्व। इतना देखो पंक्ति पुस्तक में लिखा है, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतिष्ठ उद्देश्यता निर्विद, संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यतावच्छिन्न वन्यनिष्ठ विधेयता अनुमिति। और दूसरा, यह पर्वत के उद्देश्य जिसमें हमें क्या सिद्ध करना है, वहां विधान कर रहा हूं मैं वन्य को। पर्वत है उद्देश्य, उसमें वन्य को हम विधान कर रहे हैं। देखो उस पर्वत में वन्य है, ये बोल रहा हूं। तो पर्वत हो गया हमारा उद्देश्य, जिसमें मैं वन्य को स्थापित करने जा रहा हूं, वो विधेय हो गया। इसलिए तादात्म्य संबंधावच्छिन्न पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ उद्देश्यता है ना। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ उद्देश्यता से निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यतावच्छिन्न वन्यनिष्ठ विधेयताक अनुमिति। अनुमिति ज्ञान कैसी हमारी? एकादृश ज्ञान है। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यतावच्छिन्न वन्यनिष्ठ विधेयताक अनुमिति है। एकादृश अनुमितितावच्छिन्न अनुमितिष्ठा कार्यता निरूपित, ऐसी जो अनुमिति, वो अनुमिति में क्या रहेगी? अनुमितित्व। तादृश अनुमितितावच्छिन्न कार्यत्व, कार्य के प्रति। अब यहां से शुरू करेंगे परामर्श कारण है। कैसा परामर्श है? वन्य व्याप्य धूम वान अयम पर्वत। पर्वत है विशेष, और वह वान का अर्थ है आश्रय। धूम तो धूम है, और व्याप्त जो है वही धूम होने से अभिन्नता यहां बीच में घुसेगा। जो व्याप्य है वही धूम है। जो व्याप्य था धूम, उसी को मैं पर्वत में देख रहा हूं ना। जो व्याप्य था, जो वन्य का व्याप्य धूम है, वही धूम को मैं पक्षधर्म भी देख रहा हूं। अभेद है ना, वो निरूपक भाव से किया है अभी अभी। और वन्य है, अब एक दूसरे के प्रति प्रकार बढ़ते जाएगा। पर्वत विशेष के लिए आश्रय प्रकार है। जो आश्रय है वही विशेष होने से अभेद संबंध है। संबंध क्या है? अभेद। संबंधों को मैं गोल कर दूंगा तो आश्रय फिर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। किसके प्रति? धूम के प्रति। धूम है प्रकार, और धूम रूप प्रकार अपने आश्रय में किस संबंध से रहेगा? संयोग संबंध से। संबंध हो जाएगा उन दोनों के बीच में संयोग, और वह धूम भी विशेष हो जाएगा। किसके प्रति? व्याप्ति के प्रति। व्याप्ति हो गया प्रकार, और जो व्याप्ति है वही धूम है। अतः वह इस प्रकार और विशेष के बीच में भी अभेद संबंध है। और वन्य का आश्रय व्याप्य। व्याप्य किसको कहते हैं? व्याप्ति आश्रयो व्याप्य।
व्याप्ति का आश्रय का नाम व्याप्य, इसलिए व्याप्य हो गया, यहां व्याप्ति आश्रय होगा। वन्नी निरूपित व्याप्ति का आश्रय कौन हुआ? व्याप्ति। इसलिए आश्रय हो गया प्रकार, व्याप्ति कहो आश्रय को प्रकार, उस आश्रय का धूम के साथ अभेद संबंध है। ठीक, और अब वन्य निरूपित व्याप्ति रह गया, ये हो जाएगा प्रकार। जब ये विशेष हो जाता है, जब व्याप्ति विशेष है तो वन्य हो गया प्रकार। इन दोनों के बीच में भी संयोग संबंध। अभी सबको जोड़ के बोल रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूं इतना। आगे की पंक्ति समझ, ये सब समझना पड़ेगा। अभी के दोबारा बोलता हूं, पर्वत है विशेष्य, जब तक धूमवान करके जो है वान शब्द प्रयोग करो ना, वान करके होता है आश्रय, वो हो जाएगा प्रकार। जो धूम का आश्रय है वही पर्वत है। इसे आश्रय रूपी प्रकार और पर्वत रूपी विशेष क्या है? अभिन्न है ना। इसलिए आश्रय रूपी प्रकार और पर्वत रूपी विशेष में क्या संबंध होगा? अभेद संबंध होगा। ठीक हो गया। अब वो आश्रय क्या होता है? विशेष्य। तब प्रकार कौन होगा? उसके पूर्व में कौन है? धूम। धूम हो गया प्रकार। और धूम अपने आश्रय में किस संबंध से रहेगा? आश्रय कौन है? पर्वत। उसे संयोग संबंध से रहता है। इसे धूम रूपी प्रकार को का अवच्छेद संबंध क्या होगा? संयोग, जब आश्रय रूपा विशेष्य होगा। ठीक है ना। और वह धूम भी क्या हो जाता है? विशेष्य, अपने पूर्ववर्ती व्याप्ति के प्रति। और व्याप्ति क्या है? व्याप्ति का आश्रय। और वो व्याप्ति आश्रय कौन है? वही धूम है। इसे आश्रय रूपा प्रकार, जो व्याप्ति रूपी प्रकार था, जिसका व्याप्ति का आश्रय करके मैंने कहा, वह व्याप्ति अथवा आश्रय रूपा प्रकार का संबंध धूम रूपी विशेष्य में अभेद संबंध है। क्योंकि जो व्याप्ति का आश्रय है, जो व्याप्य है, वही पक्ष धर्म भी है। तभी समालवन परामर्श निवृत्त हुआ था। यदि व्याप्य अलग हो जाए और वो पक्ष धर्मता अलग हो जाए तो वो परामर्श का लक्षण घटेगा नहीं, वो समालवन परामर्श हो जाएगा। अनेक हेतु वाला हो गया ना। वन्य व्याप्य धूम आलोकवान कह दिया, ऐसे नहीं होना है। जो वन्य का व्याप्य धूम है वही धूमवान पर्वत होना चाहिए। ये निरपेक्ष भाव आपने कहा था। उसके आधार पर वन्य का जो व्याप्य है वही पक्ष धर्म है ना। अतः पक्ष धर्म और व्याप्य दोनों क्या है? अभिन्न है। अतः उनका बीच क्या संबंध रहेगा? अभेद संबंध रहेगा। इसलिए व्याप्य रूपा प्रकार और धूम रूपी विशेष जब होगा, उन दोनों के बीच में संबंध अभेद संबंध होगा। और व्याप्ति भी विशेष हो जाएगा और वन्नी प्रकार होगा। अतएव इस प्रकार तक औचित्य हो गया संयोग संबंध। अब तब तक धर्मों को लेकर के क्या कहूंगा? और धर्म हमेशा क्या होगा? वन्य में वन्यत्व, आश्रय में आश्रयत्व, धूम में धूमत्व, पर्वत में पर्वतत्व, ऐसे रहेगा। अब यहां से शुरू करूंगा। देखिए, संयोग संबंधावच्छिन्न, वन्यत्वावच्छिन्न, वनिष्ठ प्रकारता निरूपित। ठीक है। व्याप्तित्वावच्छिन्न, व्याप्तित्वावच्छिन्न, व्याप्तिनिष्ठ प्रकार विशेषता। क्योंकि वन्य के प्रति व्याप्ति क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकार और उसो भी प्रकार होगा आगे के प्रति। तदाभिन्न, जो विशेषता वही या विशेषता, सात प्रकार होता है। तनिष्ठा प्रकार होता, क्या संबंधावच्छिन्न होगा? अभेद संबंधावच्छिन्ना। तनिष्ठा प्रकारता निरूपिता, धूमनिष्ठा विशेषता। वो कैसा है? वो संयोग संबंधावच्छिन्ना, धूमत्तावच्छिन्ना या धूमनिष्ठा प्रकारता। तन्निरूपिता आश्रयतावच्छिन्ना, आश्रय निष्ठा विशेषता। या अभेद संबंधावच्छिन्ना, आश्रयतावच्छिन्ना, आश्रयतुष्ट प्रकारता निरूपिता। तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना, पर्वतत्वावच्छिन्ना, पर्वतुष्ट विशेषतात् परामर्श, तादृश अनुमिते प्रति कारणम भवति।
दी लंबी प्रक्रिया है। आप देखिए पुस्तक में संबंधों को छोड़ के बोल रहा है। देखिए पर्वतत्तावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित है ना, पर्वतत्तावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यतावच्छिन्न विधेयता अनुमितितावच्छिन्नम प्रति मिला। न्याय बोधनी बोल रहा हूं, 53 पृष्ठ का न्याय बोधनी का अंतिम पंक्ति से शुरू करके 54 पृष्ठ में जा रहा हूं। अनुमितितावच्छिन्नम प्रति 54 पृष्ठ का पहला पंक्ति न्याय बोधनी में, ठीक। उससे आगे देखिए अब इसमें आ रहा है वन्यतावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तितावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता या धूमत्तावच्छिन्न प्रकारता तन्निरूपिता या पर्वतत्तावच्छिन्न विशेषता तत्छाली निर्णय कारणम। इन्होंने क्या किया, प्रकार और विशेष को भेद करके नहीं बोल रहा है। मैं आपको प्रकार अलग विशेष करके बोल दिया जानबूझ करके आगे के लिए। इन्होंने क्या लिया, सारे प्रकार एक साथ एक में विशेष लिया। वन्य भी प्रकार है, व्यापी भी प्रकार है, धूम भी प्रकार है, आश्रय भी प्रकार है, पर्वत विशेष। सब में केवल प्रकार अगर पहले घटा रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, प्रकार और विशेष अलग अलग करते जाएंगे। वो भी देखिए वन्यतावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तितावच्छिन्न विशेषता यहाँ आगे ना, उसके अगले में क्या बोल दिया, वन्यतावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तितावच्छिन्न विशेषता यहाँ धूमत्तावच्छिन्न विशेषता निरूपित व्याप्तितावच्छिन्न प्रकारता। देखिए दोनों तरफ से बोल दिया ना, वन्यतावच्छिन्न प्रकारता है तो व्याप्तितावच्छिन्न विशेषता है, ठीक। और इसी व्याप्ति में क्या है, प्रकारता है। किसकी दृष्टि में, धूमत्तावच्छिन्न विशेषता दृष्टि से व्याप्ति में आ जाएगा प्रकारता। और ये तारस व्याप्ति में रहने वाली प्रकारता और विशेषता को, एक वस्तु में रहने वाली प्रकारता और विशेषता को यदि एक धर्मावच्छिन्न होगा तो भिन्न मानना चाहिए, ऐसा कौन कहेगा, गदाधर भट्टाचार्य। और अभिन्न मानना चाहिए जगदीश तर्कालंकार कहते हैं। न्याय का दो मत है, समानाधिकरण निष्ठा प्रकार विशेषता और अवच्छेद अविच्छेद भाव अस्ति नास्ति चैति। क्या नियम बता रहे हैं, समानाधिकरण निष्ठ प्रकारता विशेष्यतयोः रवच्छेद्यवच्छेद भाव अस्ति इति जगदीश तर्कालंकार। जगदीश नहीं, अस्ति इति, पहले अस्ति लिया ना मैंने, हाँ अस्ति इति गदाधर भट्टाचार्यः नास्ति इति जगदीश तर्कालंकारः नास्ति इति जगदीश तर्कालंकारः। एकाधिकरण निरूपित निष्ठ जो विशेषता और प्रकारता है, आप यहां देख रहे हैं व्याप्ति में ही प्रकारता आ गया, व्याप्ति में ही विशेषता, धूम में ही प्रकारता है, धूम में ही विशेषता है, आश्रय में ही प्रकारता, आश्रय में ही विशेषता है ना। एक ही अधिकरण में प्रकारता, एक की दृष्टि में, दूसरे की दृष्टि में विशेषता, उत्तरोत्तर की दृष्टि में पूर्व पूर्व में प्रकारता आता है, और पूर्व पूर्व की दृष्टि में उसी उत्तर में रहने वाले में क्या हो जाता है, विशेषता आ जाता है। ऐसे एक में ही पूर्व दृष्टिया विशेषता, उत्तर दृष्टिया प्रकारता जहां जाए, एक अधिकरण में ऐसा प्रकार विशेषता हो और उस अधिकरण का धर्म एक हो। जैसे यहाँ व्याप्तित्वावच्छिन्न कहूंगा, प्रकारता भी व्याप्तित्वावच्छिन्न है, विशेषता कहोगे तब भी व्याप्तित्वावच्छिन्न है। धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता है तो धूमत्वावच्छिन्न विशेषता है, धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता आश्रय दृष्टिया, धूमत्वावच्छिन्न विशेषता व्याप्ति दृष्टिया, है कि नहीं। अवच्छेद एक है वहां पर। ऐसी स्थिति में उन प्रकारता और विशेषता को भिन्न मानना चाहिए या अभिन्न मानना चाहिए। तो पहला पक्ष वाला कहता है उन दोनों के बीच अवच्छेद अविच्छेद भाव मानना चाहिए, प्रकारता से विशेषता को निरूपित करके पृथक मानना चाहिए, ऐसे गदाधर भट्टाचार्य कहते हैं।
लेकिन कभी एक अधिकरण निष्ठ प्रकारता और विशेषता यदि एक धर्मावच्छिन्न होगा तो उनका अवच्छेद अवच्छेद्य भाव नहीं होता है, ऐसे जगदीश तर्कालंकार का मत है। और आपका इस पुस्तक में न्याय बोधिनी में जो पहला इन्होंने लिया है कार्य कारण भाव में परामर्श को, वो जगदीश तर्कालंकार के मत में न प्रकार और विशेषता दो अलग नहीं किया, एक ही विशेषता है पर्वत में, बाकी सब में केवल प्रकार था, दो नहीं। पूर्व में के दृष्टि में विशेषता, उत्तर के दृष्टि में प्रकार था, ऐसे विशेषता प्रकार को अलग अलग नहीं माना। एक ही विशेषता है ज्ञान का अंत वाला जो विशेष्य है, और बाकी जितने भी हैं सभी में केवल प्रकारता मानेंगे, विशेषता बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये कौन कहता है? जगदीश तर्कालंकार। उसके अनुसार उन्होंने पहले लिखा है, देखो, व्याप्तित्वाच्छन्न प्रकार, वन्नित्वाच्छन्न प्रकारता निरूपिता, व्याप्तित्वाच्छन्न प्रकारता निरूपिता या धूमत्वाच्छन्न प्रकारता, सभी में केवल प्रकारता 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 लिया, सभी में केवल प्रकारता को लिया ना। तो पहला पंक्ति में आप जो देख रहे हैं, वन्नित्वाच्छन्न प्रकारता निरूपिता, व्याप्तित्वाच्छन्न प्रकारता निरूपिता या धूमत्वाच्छन्न प्रकारता तन निरूपित पर्वतत्वाच्छन्न विशेष्यता, ये तो लिया ना। इसमें आप साफ देख रहे हैं, वन्नी, व्याप्ति और धूम, इन तीनों में क्या किया? केवल प्रकारता लिए और पर्वत में विशेषता। यह है जगदीश तर्कालंकार का मत। प्रकारता विशेषता को एक कर दिया और परस्पर कोई अवच्छेद अवच्छेदक भाव नहीं, कोई भेद नहीं है, अतएव केवल प्रकारता रहेगा और अंत में केवल विशेषता रहेगी। और उसके बाद जो लिख रहे हैं एक गदाधर भट्टाचार्य के अनुसार, उसके बाद क्या लिख रहे हैं? देखिए, वन्नित्वाच्छन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वाच्छन्न विशेषता रहेगी, ठीक है ना। और उसी व्याप्ति में क्या ला रहे हैं? धूमत्वाच्छन्न विशेषता निरूपित व्याप्तित्वाच्छन्न में प्रकारता लाया। ये प्रकार दयाश्च अभेद अनंगीकर्तृमत है। एतादृश व्याप्ति में रहने वाली विशेषता और व्याप्ति में रहने वाली प्रकारता को अभेद न स्वीकार करने पर ज्ञान का स्वरूप कैसे होता है? वो लिख रहे हैं, देखो, वन्नित्वाच्छन्न प्रकारता विशेषतावच्छिन्न, वन्नित्वाच्छन्न प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न, कि व्याप्ति में क्या है? विशेषता। जब वन्नित्वाच्छन्न प्रकारता आप लेंगे, इस प्रकार से निरूपित विशेषत्व आ गया व्याप्ति में, तो वन्नित्वाच्छन्न प्रकारता से निरूपित विशेषतावच्छिन्न व्याप्ति है। निष्ठ व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषत्व आएगा धूम में, विशेषतावच्छिन्न धूम हो गया। और धूम कैसा है? धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, अगले में जाएगा विशेषता। इस तरह से एक एक करके सभी में लेना है। उन्होंने तो बहुत चार हिस्सा लिया, वन्नी, व्याप्त, धूम, पर्वत, बहुत संक्षेप में समझा रहे। वास्तव में ऐसा नहीं है, इसे बहुत विभाग है। व्याप्ति का अर्थ व्याप्ति और आश्रय लिखना पड़ेगा, वाहन का अर्थ आश्रय लिखना पड़ेगा। कितने पदार्थ हो जाएंगे आपके पास तब? व्याप्ति को हटाएंगे, लिखेंगे व्याप्ति, आश्रय और वन्य है ही। 1 2 3 4 5 6 पदार्थ हो जाए। और वो ले रहे हैं आपको 1 2 3 4। संक्षेप में आपको समझा, उसको विस्तार नहीं किया और संक्षेप में बता रहे। देखिए, वन्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, वन्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न, व्याप्ति में विशेषता ले जाना है, इसलिए क्या करें? निरूपित विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता। विशेषत्वावच्छिन्न कौन हो गया? व्याप्ति। और खुद व्याप्ति कैसा है? व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता है। किसके दृष्टि से? धूम के लिए। इसलिए धूम में क्या रहेगी? विशेषत्व। इसलिए व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता से निरूपित कौन हो गया? विशेषत्वावच्छिन्न धूम। और धूम कैसा है? धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता है। उससे निरूपित कौन हुआ? पर्वत। पर्वत कैसा है? पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषताशाल निश्चय कारणमिति वाच्यम। ध्यान में आ गया? कठिन है,
है? जबकि इन्होंने संबंधों को जोड़ा नहीं है, सीधे सीधे बोल रहे बेचारे। न्याय बोधनीकर बड़ा दयावान है आपके प्रति, बाला नाम से कब बोधाया, इसीलिए जो है बड़ा दया करके बोल रहे हैं। और हम पूरा निचोड़ दे रहे हैं, हम ऐसे दया नहीं करते, पूरा गहराई में जाते। उसके बिना अधूरा है। केवल प्रकार का विशेषता कहने से काम चलता नहीं, संबंध में भी जाना पड़ेगा आपको। संसर्गता, प्रकारता, विशेषता, तीनों विषयों को दिमाग में रखना है, केवल प्रकारता विशेषता नहीं। और इन्होंने तो आपको केवल प्रकारता विशेषता में ठंडा कर दिया। हम जाते तो कैसा जाते कि देखिए अभी वन्यतावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकार, यदि सीधा वन्यतावचन प्रकार था बोल देते हैं। वन्यतावचन केन निष्ठा प्रकार था वो नहीं बोलते, वो अधूरा है। पहले मैंने आपको बताया था घटत्तावच्छना कार्य था, घटत्तावचन पटनिष्ठा कार्य था ले लोगे तो क्या होगा? व्यतिकरण धर्मावच्छन, व्यतिकरण धर्मावच्छन हो सकता ना। घटत्तावचन पट देखा, पटनिष्ठा कार्य था, कपाल में कारण आएगा क्या पट के प्रति? इसलिए घटत्तावचन घटनिष्ठा कार्यता बोलना चाहिए, ये हमने पहले भी समझाया था। उसी प्रकार यहां पर भी वन्यतावच्छन वन्यनिष्ठा प्रकार था, निरूपित व्याप्ति निष्ठा या विशेषता सा, व्याप्ति निष्ठा या विशेषता सा व्याप्तितावच्छिन्न व्याप्तिष्ठ प्रकारता निरूपिता क्या संबंध है ना, अभेद संबंधावच्छिन्न। वन्य पर्वत संयोग संबंध से रहता है, इसे शुरू करूंगा संयोग संबंध से। संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यतावच्छिन्न वनिष्ठा या प्रकारता तन्निरूपिता व्याप्ति निष्ठा या विशेषता सा व्याप्तितावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता। क्योंकि व्याप्ति का अपना आश्रय में नहीं, व्याप्ति का अपना आश्रय, व्याप्ति अपने आश्रय में अभेद संबंध से रहेगा। अभेद संबंधावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिष्ठा प्रकारता निर्भिता धूम आश्रय निष्ठा विशेषता या सा पुनः अभेद संबंधावच्छिन्न आश्रितावच्छिन्न आश्रिष्ठा प्रकारता निरूपित धूमनिष्ठा विशेषता या सा संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्तावच्छिन्न धूमनिष्ठाया प्रकारता तन्निर्मिता आश्रयनिष्ठाया विशेषता सा अभेद संबंधावच्छिन्न आश्रितावच्छिन्न आश्रयनिष्ठा प्रकारता तन्निर्मिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न पर्वदत्तावच्छिन्न पर्वतनिष्ठा विशेषताशाली ज्ञानम परामर्श तादृश अनुमित है प्रति कारणम भवति। ये वास्तविक पूरा हुआ, ये गदाधर मत के अनुसार ले रहा, जहां दोनों भिन्न और अभिन्न में तो सीधा साधा है। संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यतावच्छिन्न प्रकारता निर्विध व्याप्तितावच्छिन्न व्याप्तिष्ठ प्रकारता निर्विध धूमत्तावच्छिन्न धूमिष्ठ प्रकारता निर्विध पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञान। अब संबंध जोड़ोगे तो भी संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यतावच्छिन्न वनिष्ठ प्रकारता निर्विध अभेद संबंधावच्छिन्न व्याप्तितावच्छिन्न व्याप्तिष्ठ प्रकारता निर्विध संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्तावच्छिन्न धूमिष्ठ प्रकारता निर्विध तादात्म्य संबंधावच्छिन्न पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम परामर्श। वहां केवल सभी में प्रकारता ले रहा हूं, अंत में विशेषता ले रहा हूं। जगदीश का अलंकार का मत। तो अनुमिति और परामर्श के कार्य कारण भाव को जब हमें कहना होता है तो इस प्रकार से हमें पूरा कहना पड़ता है। प्रकार विशेषता को अलग करके कहोगे तो ज्यादा लंबा होगा, और प्रकार विशेषता को आभेद करके कह देंगे तो छोटे में हो जाता है। सच निर्णय वन्यव्यापी धूमान पर्वत इत्याकार को बोध्य। इसे तादृश परामर्श का निर्णय क्या होता है? वन्यव्यापी धूमान पर्वत, इतना ही निर्णय होता है। इस पर आप लोग मेहनत करके आइए, तब आगे पाठ चलाएंगे।